जय श्री राम जेन्युइन बच्चों, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसे कल मैंने आपको बताया था जेईई मेंस का प्लान बी। तो आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो जो बच्चे 2026 में नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनका एक सपना है डॉक्टर बनने के लिए। बहुत अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए और सपना को कोशिश भी करना चाहिए मेहनत करके उसको हासिल करने के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो सपना आपका पूरा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि आप में वो योग्यता नहीं थी। हो सकता है कभी कभी भाग साथ नहीं देता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को, उस बच्चे को या किसी भी इंसान को वो चीज़ मिल नहीं पाता जिसकी लोग कोशिश करता है। तो ये जो विषय है वो है जेईई मेंस का प्लान बी। मैंने कल बताया और आज आपको मैं बता रहा हूँ कि नीट के बच्चों का प्लान बी। वैसे बच्चे जो नीट के ड्रॉपर हैं, 1 या 2 चांस दे चुके हैं, तो उन्हें ये फॉर्म तो अवश्य भरना चाहिए। नीट का फॉर्म भरे, आपका प्लान ए रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप जो मेडिकल का तैयारी करें उसमें प्लान ए आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन किसी कारण अगर आपको वहाँ सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पाती है और प्राइवेट कॉलेज में जाने में सक्षम नहीं है, तो आपको प्लान बी वहाँ पर बहुत ही लाभदायक साबित होगा और फ्यूचर वहाँ भी आपको काफ़ी ही अच्छा, ब्राइट और चमकीला होगा। ब्राइट यानी चमकीला होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि एक वो कोशिश करते हैं कि भैया मुझे नीट करना है, नीट पे मेडिकल करना ही करना है। लेकिन एक हकीकत है कि हिंदुस्तान में हज़ारों में बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है और लाखों बच्चे बैठते हैं। 25 से 26 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें 50 से 60 हज़ार होती है। बचे हुए 50,000 कॉलेज का सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की है, जहाँ पर आपको एक मोटी रकम वसूली जाती है, तब आप वहाँ पढ़ पाएंगे। तो हर बच्चे उस मोटी रकम को देने में सक्षम नहीं है ना। कहने के मीनिंग आप समझ गए। तो प्लान बी नीट के बच्चों के लिए जो 2026 में पेपर दे रहे हैं, उन्हें इस एग्ज़ाम को अवश्य टारगेट करना चाहिए। सबसे पहला एग्ज़ाम सीयूटी के अंदर में। और देख लो, जो आप नीट का पेपर तैयारी कर रहे हैं, मैं जो अभी एग्ज़ाम बता रहा हूँ सेम सिलेबस में आएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ सिलेबस डिफरेंट होगा, आपको अलग से उसकी तैयारी करनी है। तो आप मतलब कि डी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं या फिर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं, बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, तो आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना चाहिए। और साथ में इसका जो फॉर्म भी है, वो एग्ज़ाम ज़्यादातर नीट के एग्ज़ाम के बाद ही आती है। फॉर्म पहले आएगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन होगा वो नीट के एग्ज़ाम के बाद होगी। दूसरी बात, एग्ज़ाम बॉडी कौन कंट्री कराता है? एनटीए कराता है। एनटीए देश का सर्वोच्च बॉडी है जो बहुत सारी परीक्षा को कंडक्ट करती है, उसमें से एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। तो ये सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट, इसमें 13 लैंग्वेज मिलते हैं बच्चों। लगभग 45 मिनट का एग्ज़ाम हो सकता है और 60 मिनट के भी होगा। इसमें एक लैंग्वेज भी होता है और जनरल नॉलेज भी होता है। तो जनरल तो हर बच्चों को देना चाहिए एडिशनल, क्योंकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आपके पास एक सीयूटी का एग्जामिनेशन हो गया। सिलेबस सेम है, एज लिमिट नहीं है, एग्ज़ाम में कोई एज लिमिट नहीं है। साथ में टॉप यूनिवर्सिटी में इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। दूसरा बच्चों है एम्स पारा मेडिकल एग्ज़ाम। एम्स जैसे कि ऋषिकेश, भुवनेश्वर जैसे एम्स कॉलेज से आप एम्स में रह करके बीएससी के बहुत सारे ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, बीएससी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। तो ये एम्स पैरा मेडिकल जो एग्ज़ाम है हर बच्चों को देना चाहिए, जिससे आपको दिल्ली, भुवनेश्वर, ऋषिकेश जैसे अलग अलग एम्स में पढ़ने को मौका मिलेगा। इसका ही फॉर्म फरवरी मार्च के बीच में आते हैं। जो टेस्ट है वो सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। 90 मिनट का इसका टाइम आउट एग्ज़ाम है और 90 ही क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको 1.5 घंटा। साथ में जो मेन पर्पज़ आपको क्या रखना है, नीट का ही एग्ज़ाम। ये नहीं बोले दोबारा कि आप नीट को छोड़ दीजिए, लेकिन नीट आपका तो प्लान ए में होना ही चाहिए। लेकिन प्लान बी में आपको बता रहा हूँ कि प्लान बी में आपके साथ ये एग्ज़ाम आपके पास अवश्य होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। साथ में आपको सीयूटी बताया, दूसरा मैंने आपको बताया एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम। और उसके बाद जो मैं एग्ज़ाम बता रहा हूँ वो उसको हल्का में नहीं लेना, क्योंकि जेईई मेन से भी टफ होता है और नीट्स के लगभग ही होता है। और एडवांस जेईई एडवांस के उससे भी मान लो तो थोड़ा सा मेरी नज़र में हार्ड ही है, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन वर्गीय सीटें कम है। वो है आईजर का एग्ज़ाम, आईआईसी बेंगलोर, है ना। तो आईजर आईआईटी के नाम से जो एग्ज़ाम हैं, आप आईजर को भी फॉर्म भरें। ये भी जो है आपको बता दिया कि जेईई मेन से इसको टफ होता है, जेईई एडवांस से थोड़ा स्लो होता है, लेकिन नीट के लगभग ही बराबर होता है।
इसमें भी एक ही पेपर होता है, 180 मिनट का टाइम होता है और 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 3 मिनट प्रति क्वेश्चन आपको मिलेगा समय हल करने के लिए। आईजीएल में क्या है कि 4 सब्जेक्ट है, पीसीएम बी मानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट आदमी एग्जाम दे सकते हैं। 60 क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का पेपर होता है, 240 प्रश्न आते हैं इसके अंदर। प्रत्येक जो सब्जेक्ट है 50 नंबर, 15 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन मार्क्स है। तो आईजीएल आपके नज़र में अवश्य होना चाहिए, जिसके थ्रू देश के मानी टॉप आईजीएल में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब आईजीएल के ऊपर में अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन 2026 में आईजीएल को लेकर के अभी वीडियो जो मैं 2026 में बनाऊंगा, तब 2025 का जो वीडियो है आप जाके मेरे चैनल के अंदर देख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये है प्लान बी नीट के बच्चों के लिए जो नीट के प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद है बच्चों एग्रीकल्चर AIEEE एग्जामिनेशन। इसमें आपको टॉप कॉलेज से BSc एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज सेंट्रल कॉलेज से कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में भी कैरियर काफ़ी अच्छा है आज के डेट में। बहुत सारे सोचते हैं एग्रीकल्चर करने से मुझे खेती करना होगा, खेती नहीं करना पड़ेगा बच्चों। एग्रीकल्चर करने के बाद खेत में कैसे विकास हो सकता है, कैसे नई नई तकनीकी के द्वारा नई नई बीज उत्पादन हो सकता है, इन सारे विषयों पर पढ़ाई होती है। इसका मतलब नहीं कि BSc एग्रीकल्चर करेंगे तो आप किसानी करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटा होता है, 2.5, और CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद लास्ट है IPUCT यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम आप सुने होंगे। इसका ही फॉर्म लगभग जनवरी में आ जाता है। और इसमें एक निगेटिव पॉइंट ये है कि 85% जो सीटें हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है, 15% में ऑल इंडिया कोटा होता है। उसके अलावा और भी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपने स्टेट का पैरामेडिकल एग्जाम अवश्य दें। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपके पास एक समय है एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज, लेकिन जैसे अब CPU नेट, अब उत्तर प्रदेश के बच्चे थे, UPMS लखनऊ CPE नेट का एग्ज़ाम होता है इटावा कॉलेज का, वो फॉर्म भरे। हर एक कॉलेज का, हर एक स्टेट का, हर एक कॉलेज में कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में आप वहाँ का फॉर्म अवश्य भरें। साथ में आपका नीट के अलावा इन जो मैं एग्जाम 4-5 बताया, उसके अलावा भी आप BBA LLB BBA प्लस MBA कोर्सेज बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं। IP क्रेडिट में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर 5 ईयर्स कोर्सेज बच्चों, इसके लिए CUET के थ्रू भी सीट मिल सकता है। कुछ कॉलेज इंडिपेंडेंट एग्जाम लेते हैं, कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग करते हैं और सीट को भर लेते हैं। जैसे देश का टॉप कॉलेज राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, CUET के थ्रू भी एडमिशन होता है। आप वहाँ पर BBA और BBA LLB कर सकते हैं। BBA LLB में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक लीगल एडवाइजर बन जाएंगे, आपके नाम के आगे अधिवक्ता शब्द लग जाएगा। जिस तरह आप डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर अपने नाम के आगे लिखते हैं, तो लॉयर LLB करते हैं तो अपने नाम के आगे अधिवक्ता या वकील को लिख सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, ये 3 शब्द प्राय अपने नाम के आगे लोग लगाने के लिए कोशिश करते हैं। और इन 3 शब्दों में एक उजाला भी है। अरे भैया कोई बोलेगा ना वकील संजय कुमार नाम लेगा, जैसे मैं खुद अभी एडवोकेट कोर्स कर रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीट मैं अपने नाम के आगे लिखूंगा एडवोकेट ऋषिकेश कुमार। अगर जो बच्चे मेडिकल करते हैं वो लिखते हैं डॉक्टर, जो इंजीनियरिंग करते हैं लिखते हैं इंजीनियर। इसके अलावा तो बहुत कम ही लोग अपने रैंक नाम के आगे किसी शब्द को यूज करते हैं। उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, DSP बनते हैं, SP बनते हैं, या फिर जुडिशियल सेक्टर में जाते हैं, तो आप अपने नाम के आगे अपने रैंक को यूज कर सकते हैं। तो यह है नीट एग्जामिनेशन 2026 को लेकर प्लान बी उन बच्चों के लिए जो पिछले 2 साल से 3 साल से नीट के पीछे लगे हैं। मेरे उनसे तो खासतौर से उन बच्चों से निवेदन है जो 2 या 3 अटैम्प्ट ले चुके हैं, वो बार बार अटैम्प्ट ना लेकर इन जैसे एग्जामों में अपने करियर को आजमाएं। यहाँ से आप ग्रेजुएशन करें, PG करें, साथ में आप PG करने के बाद PhD भी करें और किसी अच्छे कॉलेज में लेक्चरर भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, उसका भी सैलरी काफ़ी अच्छे होते हैं। बस जिद करना जरूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी जिद ना करें कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ काउंसलिंग करने का जब मुझे मौका मिलता है, 3 चांस 4 चांस लेने के बाद अब टूट चुके हैं, अब मैं क्या करूँ सर। और जो बच्चे लगातार चांस ले रहे हैं उनके लिए तो खास तौर से एक सजेशन और एक डिस्टेंस एजुकेशन से अपने ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लें, चाहे आप सिंपल ही करें, जैसे इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी से घर बैठे आप BSc बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ऑनर्स करें और साथ में नीट का पेपर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मान लें आप सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हैं और शुरू में आपने अगर कहीं डिस्टेंस कोर्सेज में एडमिशन ले चुका है कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो आपका ग्रेजुएशन में गैपिंग नहीं होगा और साथ में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो जाएगा। और उसके बाद आप फिर PG रेगुलर कहीं अच्छे
CUT PG एग्ज़ाम देके कर सकते हैं। तो नीट 2025 जिन बच्चों ने दिया, जिन्हें सीट मिल गया है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्हें नहीं मिला है 2026 के लिए कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये एग्ज़ाम तो अवश्य देना चाहिए। पहला मैंने CUT बताया, दूसरा आपको एम्स का पैरामेडिकल बताया, तीसरा आपको आइजर एग्ज़ाम बताया, IISc बेंगलोर बताया, उसके बाद आपको मैं स्टेट का पैरामेडिकल कोर्सेज एग्ज़ाम बताया। इन जैसे एग्ज़ाम को अवश्य हर बच्चों को देना है जो जो नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं। सिलेबस सेम है, टारगेट आपका वही होना चाहिए, मेडिकल डॉक्टर, लेकिन आप एक अल्टरनेट ऑप्शन में इसको रखें। और ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं और काफ़ी अच्छे कॉलेज से करेंगे तो वहाँ पर प्लेसमेंट भी है, 110% आ रहे हैं। बस कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉलेज आप नॉर्मल लेंगे तो फिर आपको प्लेसमेंट में दिक्कत आ सकता है। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सोल्यूशन सुनिश्चित करता है बच्चों को सही मार्गदर्शन इस चैनल के द्वारा उनके तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं एक्स सर्विसमैन ऋषिकेश कुमार, खासतौर से भूतपूर्व सैनिक, उन बच्चों को जिन्हें कैरियर को लेकर कोई डाउट है, आप निःशुल्क मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। सेना में कार्यरत पारामिलिट्री बच्चों को फ्री काउंसलिंग है। साथ में मैं क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको बता सकता हूँ। अगर करियर को डाउट है तो आप कभी भी मेरे दिए हुए नंबर 7903895663 पर कॉल करके पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। काउंसलिंग फीस मात्र 1000 रुपया। दूसरी बात, आपको ध्यान देना है कि थोड़ा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइबर अगर बढ़ेगा तो मुझे मनोबल बढ़ेगा और फिर इस तरह मैं आपके लिए वीडियो लेते आता रहूँगा समय समय पर। और मुझे उम्मीद है मेरे चैनल को देखने के बाद आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करूँगा। तो मैं अपने घर में ही वीडियो को बनाता हूँ, मेरे पास कोई बड़ा यूट्यूब स्टूडियो नहीं है। मुझे बस जो आता है मैं बोल देता हूँ, लोड कर देता हूँ। अगर इसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यूट्यूब वीडियो, कुछ बच्चे ने मुझे कॉल करके बताया कि यूट्यूब स्टूडियो सर बना ले, आप बताते अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा सेटअप अच्छा होगा, दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैं बोलता हूँ यूट्यूब स्टूडियो तो अभी बनाऊंगा नहीं, और फ्यूचर में भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो मैं डायरेक्ट आपसे इसमें कनेक्ट हो पा जाता हूँ, वो शायद यूट्यूब स्टूडियो आएगा तो मेरा भी सारा भाव बढ़ जाएगा कि भैया मैं तो यूट्यूब स्टूडियो सेटअप कर चुका हूँ। तो जनरली मैं इसे ही वीडियो बना के डालूंगा। और करियर को लेकर आपको कैसा लगा आप कमेंट उसमें लिखिए। नया किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए आप शेयर करें। तो दोबारा फिर बोलता हूँ, नीट के उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर है वो पैरामेडिकल फॉर्म हाउस भरे, CUT भरे, आइजर भरे, उसके अलावा भी अपने स्टेट के पैरामेडिकल को भरे, और साथ में टारगेट तो वही होना चाहिए, नीट डॉक्टर MBBS। कैसा लगा? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।